मकर राशि के मित्रों, आपके जीवन में कुछ बड़ा उलटफेर आपका इंतजार कर रहा है। यानी कि कुछ बड़ी घटनाएं आपके जीवन में बहुत जल्द होने वाली है। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जितने भी आपने संघर्ष किए हैं अभी तक, जितने भी आपने संघर्ष किए हैं, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे शारीरिक रूप से, चाहे मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, वह सारे संघर्ष बहुत जल्द ही खत्म होने वाले हैं और परेशानियां आपकी पूर्णतः अब खत्म हो जाएगी। और यही वह समय होगा अभी से लेकर जनवरी फरवरी 2028 तक, जब आप अपने समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। यह समय अत्यंत मूल्यवान और अत्यंत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि आने वाला करीब करीब जो 2.5 वर्ष है, वह अगर एक बार आपके हाथ से फिसल गया तो यकीन मानिए आप सिर्फ संघर्ष करेंगे और बहुत पीछे रह जाएंगे। तो ये समय आपके हाथ से निकलना नहीं चाहिए। अगला 2.5 वर्ष यह निर्णय करेगा कि आप जीवन में कितना सफल होना चाहते हैं और अपने लक्ष्य को कितना पा सकते हैं और आगे आने वाले भविष्य की दिशा किस प्रकार तय कर सकते हैं। वैसे भी मकर राशि, जिसके राशि स्वामी शनि है, तो आपको चीज़ें विलंब करके ही मिलती है, तरसा कर ही मिलती है, परेशान करके ही मिलती है। जो आपसे कम डिजर्व करते हैं उनको जल्दी फल मिलता है, लेकिन आपको नहीं मिलता। आप परेशान होते रहते हैं, अपने आप को रगड़ते रहते हैं, तब जाके रिजल्ट मिलता है, वो भी जितना मिलना चाहिए उतना नहीं। देखिए, आपके 12वें भाव के स्वामी और तीसरे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन होने वाला है और यह 13 तारीख को होगा, 13 अगस्त को। और जून तक यह राहु के नक्षत्र से निकलकर अपने स्वयं के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे। यानी कि 13 अगस्त को यह अपने स्वयं के नक्षत्र में गोचर करेंगे और 10 महीने करीब करीब इसी नक्षत्र में रहेंगे। बहुत अच्छा है जी। राहु और केतु का काल सर्प दोष खत्म हो गया है, ये भी अच्छा है आपके लिए, मकर राशि के लिए। तीसरा, अब कुछ पॉइंट ये भी है कि राहु की दृष्टि गुरु पर रहेगी, उसका क्या प्रभाव होगा मकर राशि के लिए। अगली चीज ये भी है कि देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन भी जल्द करेंगे और कर्क में जाएंगे और कर्क से पुनः फिर मिथुन में वापस आ जाएंगे, जहां यह गोचरस्थ है। तो इन सब चीजों का क्या प्रभाव होगा मकर राशि पर। मकर राशि की आगे की जिंदगी कैसी रहने वाली है, कितना बड़ा बदलाव होने वाला है आपके जीवन में। क्या आपकी परेशानियां खत्म होने वाली है 7.5 के बाद, क्या आपका एक गोल्डन पीरियड आ चुका है, इस बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो मकर राशि के लिए देने जा रहा हूँ। यह जो वीडियो होगा आपके जन्म की राशि, आपके चंद्र राशि पर आधारित होगा, तो उसी पर अप्लाई करें। क्या स्थिति चल रही है आपके जीवन में अभी 7.5 खत्म होने के बाद, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। कितना रिलीफ मिला है आपको, क्या आगे का प्रोग्रेस दिखाई दे रहा है, काम में कुछ तेजी आ रही है, क्या आपके करियर में कुछ ग्रोथ दिखाई दे रहा है, जरूर कमेंट्स कीजिएगा। और जैसी भी आपकी परेशानी हो, जिस क्षेत्र की, वो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। उसके अनुसार मैं कोशिश करूँगा रेमेडी बताने का, क्योंकि मकर राशि के कुछ स्पेशल रेमेडी होते हैं जी। शनि प्रभावित राशि मकर राशि और कुंभ राशि, इसके कुछ स्पेशल रेमेडी होते हैं जो कि जरा हट के है। सामान्य रेमेडी से इनका भला नहीं होता, इनको फल नहीं मिलते, परिणाम नहीं मिलते। इनको कुछ अलग तरीके का रेमेडी चाहिए जो इनकी परेशानियों को खत्म कर सके। मकर राशि के आप हैं तो आप तो जानते ही होंगे, ज़्यादातर लोगों का जीवन संघर्ष में गुजरता है, ज़्यादातर लोग परेशान रहते हैं और उम्र के एक उस पड़ाव में जहां आपको सब कुछ चाहिए, कुछ हासिल नहीं होता। बढ़ते जाते हैं, मेहनत करते जाते हैं और हासिल तब होता है जब आपके सपने खत्म हो चुके होते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि चाहते हैं कि भाई 25 वर्ष, 28 वर्ष, 22 वर्ष की उम्र में मैं कुछ कर पाऊँ, और वो चीज़ उस समय हासिल ना होकर 36 वर्ष, 40 वर्ष, 42 वर्ष के बाद होती है। तो इच्छाएँ कम हो चुकी होती हैं, उस समय में वो चीज़ें हासिल होती हैं। दूसरी चीज़ कि आप मकर राशि के अगर हैं
तो जीवन में कई बार उतार चढ़ाव देखते हैं। एक दो बार तो ऐसा जीवन में जरूर आता है कि आप शिखर से शून्य पर आ जाते हैं, अर्श से फर्श पर आ जाते हैं, सब कुछ पाके सब कुछ खो देते हैं। कई बार आप जीवन में कैरियर भी परिवर्तन करते हैं, कई बार अपना काम धंधा भी बदलते हैं, कई बार स्थान परिवर्तन भी करते हैं। ये मकर राशि के साथ विडंबना है। अच्छे कर्म करते हैं, दूसरों का भला करते हैं, लेकिन आपके लिए परेशानी रहती है। वो लोग जिनका आपने बुरे समय में साथ दिया वही आपका साथ नहीं देते। ये सब स्थितियाँ होती है। 7.5 29 मार्च 2025 तक शनि की 7.5 मकर राशि पर चली। इस 7.5 में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, चाहे आर्थिक रूप से बात करें, पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी हुई। सभी की नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा, फाइनेंशियल क्राइसिस। इसके अलावा स्वास्थ्य समस्या बहुत ज़बरदस्त रही। इसके अलावा मान सम्मान की हानि हुई, कैरियर में परेशानी हुई, जॉब बिजनेस व्यापार में परेशानी हुई, आय से ज़्यादा खर्च हुआ। इसके अलावा कर्ज की स्थिति बहुत खराब रही जी मकर राशि के ज़्यादातर लोगों पर। कर्ज लेना पड़ा, उस कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेना पड़ा, उससे भी नहीं हो तो प्रॉपर्टी वगैरह बेचनी पड़ी। तो 7.5 ने बहुत सताया है मकर राशि को। और कुछ लोगों को लीगल मैटर्स का सामना करना पड़ा, पारिवारिक स्थितियां भी अच्छी नहीं कुछ लोगों की रही, सभी की नहीं लेकिन ज़्यादातर लोगों की। तो 7.5 ने बहुत सताया मकर राशि को। राशि स्वामी शनि है, फिर भी आप बहुत संघर्ष करते हैं 7.5 में। कर्म प्रधान राशि है जी, शनि राशि स्वामी है, तो बिना मेहनत के तो कुछ मिल नहीं सकता। लेकिन अभी क्या स्थिति है देखिए, आपके 12वें और तीसरे के स्वामी गुरु का नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है और 13 तारीख को होगा, और अगले 10 महीने 13 अगस्त से अगले 10 महीने के लिए यह नक्षत्र परिवर्तन होगा। गुरु अपने स्वयं का पुनर्वसु नक्षत्र में जाएंगे। गुरु आपके राशि से 6ठे भाव में है, मिथुन राशि में, और राहु से दृष्ट है। पहले गुरु की बात करते हैं तो शनि की बात करेंगे। देखिए बहुत मजबूत होने जा रहे हैं आपके गुरु। 12वें के स्वामी मूल त्रिकोण राशि 12वें भाव में आती है गुरु की, मकर राशि के लिए, तो बहुत ज़्यादा मजबूत होने जा रहे हैं। और ये आपके 10वें भाव, 12वें भाव और दूसरे भाव को एक्टिवेट करेंगे। तो कुछ अच्छी चीज़ें जान लीजिए। कैरियर के लिए गुरु वरदान होने वाले हैं। जो बहुत दिनों से मकर राशि के लोग जॉब की तलाश कर रहे थे, जॉब नहीं मिल पा रही थी, या चेंजिंग चाहते थे जॉब में, उनके लिए वरदान होगा, यानी कि जॉब मिलने का योग बनेगा। एक अच्छी जॉब आपको मिलेगी, अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, अच्छा चेंज आप कर सकते हैं। विदेश जाके सेटलमेंट चाहते थे, विदेश में कैरियर चाहते थे, तो बहुत अच्छा है। आप देखिए कि देवगुरु बृहस्पति 6ठे भाव में बैठ के 2, 6, 10 का कनेक्शन बना रहे हैं, यानी कि दूसरे भाव को 10वें भाव को देखेंगे, 6ठे भाव में बैठे हैं, 12वें भाव को भी देखेंगे। तो जब भी कुंडली में गोचर में 2, 6, 10 का कनेक्शन बनता है, व्यक्ति को नौकरी लगने का योग बनता है। तो आप प्रयास बढ़ा दीजिए, अब आपकी नौकरी लगनी तय है। एक अच्छी जॉब, अच्छी अपॉर्चुनिटी, ऊंचा पद प्रतिष्ठा, स्थान परिवर्तन, सब कुछ होने का योग बनेगा, जो आपके लिए पूरी तरह पॉजिटिव है। विदेश यात्रा, विदेश सेटलमेंट के लिए बहुत अच्छा है। विदेश जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, खर्चे पर कंट्रोल करना है, और इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए, म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट कीजिए, टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए। इंट्राडे से बचना है, इंट्राडे इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। किसी भी तरह का अचानक लाभ या जल्दी लाभ की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो पैसे आपके डूब जाएंगे। आप लंबे समय तक इन्वेस्ट कीजिए, डिजिटली गोल्ड लीजिए, इसके बाद म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, जो कि लंबे समय तक चलता रहे, वो पैसा देगा आपको। जल्दी आपको या अचानक कुछ हासिल नहीं होगा, बहुत बड़े लॉस में जा सकते हैं। अब राहु भी 2, 6, 10 का कनेक्शन बना रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है। राहु और गुरु का संबंध 10वें भाव से, दृष्टि संबंध दोनों का पड़ेगा, दृष्टि 10वें भाव पर। तो जॉब के लिए, कैरियर के लिए बहुत अच्छा है। धन मकान वाहन के लिए बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, फालतू के खर्चों पर विराम लगाइए तो अच्छा रहेगा। अब राहु आपके द्वितीय भाव में को आपके कुंभ राशि में, राशि से दूसरे, धन के लिए अच्छे, वाणी पर कंट्रोल रखिएगा, परिवार से रिश्ते अच्छे रखिएगा, पैतृक संपत्ति का लाभ देंगे, जॉब, कैरियर, बिजनेस, व्यापार देंगे, वो बहुत अच्छा है। अब शनि की बात करते हैं। शनि आपके राशि स्वामी, राशि से तीसरे भाव में, बहुत अच्छा माना गया है जी। तीसरे का शनि मैंने हजारों लाखों कुंडलियों में देखा है। अप्रत्याशित लाभ देते हैं, इतना कुछ दे देते हैं कि संभालना मुश्किल हो जाता है, बड़ी बड़ी सफलताएं देते हैं। तीसरे का शनि सबसे सर्वोत्तम रिजल्ट देते हुए मैंने देखा है, बशर्ते कि आप उस लेवल की मेहनत कर पाए। और
सही कर्म पथ पर चले, किसी प्रकार के एडिक्शन गलत आदत से दूर रहे, लोगों की मदद करें, सही दिशा में मेहनत करें, ट्रैवलिंग वगैरह होगी उसके लिए तैयार रहिए, मेहनत के लिए तैयार रहिए, और पैसे की बचत करनी है, क्योंकि तीसरे में शनि होंगे तो पैसे तो बहुत देंगे, क्योंकि तीसरे में गोचर में है अभी, और 12वें भाव को देखेंगे तो पैसे तो बहुत देंगे, लेकिन वो पैसे खर्च भी हो जाते हैं। तो पैसे की बचत करना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जमीन लीजिए, जायदाद लीजिए, म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए, जमीन जायदाद वगैरह में इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आने वाले भविष्य, क्योंकि एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, मकर राशि के लोगों का जीवन एक समान तो नहीं रहता, कभी बहुत ज़्यादा हाइट पर गए तो बहुत नीचे भी कभी गिरना पड़ता है। तो वैसा समय आए, उसके लिए पैसे की जरूरत होती है ताकि संभल जाए, तो उसके लिए पैसे इन्वेस्ट करके रखिए। तो पैसे की बचत करनी है आपको, थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। तीसरे भाव में शनि है, किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन स्किल आप डेवलप कर सकते हैं, मीडिया से जुड़ सकते हैं, कंसल्टेशन दे सकते हैं, यूट्यूब चैनल वगैरह खोलना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है, उसके लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। नए लोगों से मुलाकात होगी, जो आपके बहुत ज़्यादा रिश्ते अच्छे होंगे और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी। तो ये सब शनि तीसरे भाव में करेंगे। अब मीन राशि में है तीसरे भाव में, आपके राशि से तीसरे, इसको आप चेक भी कर लीजिए कि शनि कैसा फल देंगे, अगला 2.5 वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा, यानी जनवरी फरवरी 2028 तक कैसा रहेगा। कैसे चेक करना है? अष्टक वर्ग से। इससे बढ़िया प्रमाणित कोई सूत्र नहीं है जी, ज्योतिष का सबसे बड़ा सूत्र है, इसके बिना कुंडली का फलित अधूरा है। और वही अष्टक वर्ग की चर्चा नहीं करते जिनको अष्टक वर्ग का ज्ञान नहीं है। तो अष्टक वर्ग के बिना फलित हो ही नहीं सकता। कैसे चेक करना है? किसी भी ऐप में अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस डाल दीजिए, आपकी कुंडली तैयार हो गई। अष्टक वर्ग टेबल में जाइए और चेक कीजिए कि मीन राशि में शनि को कितने बिंदु मिले हुए। अगर 5 या उससे अधिक बिंदु मिले हुए, निश्चिंत हो जाइए, आने वाला समय जबरदस्त परिणाम देगा, जबरदस्त लाभ देगा। अगला 2.5 वर्ष आपके जीवन का सर्वोत्तम समय होगा। लेकिन अगर कम बिंदु है, 4 है तो सामान्य फल, उससे कम है, 3, 2, 1 या 0 है तो आपको परेशानी करेगा, तो आप परेशान होंगे, क्योंकि अगला 2.5 वर्ष भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ नहीं देगा। तो ये चीज़ अष्टक वर्ग से चेक कर लीजिए। अगर लगता है कि कम बिंदु है, अगर लगता है कि आपके जन्मकालिक कुंडली में शनि की स्थिति खराब है और अष्टक वर्ग में भी अच्छे पॉइंट नहीं है, तो कुछ सॉलिड रेमेडी कर लीजिएगा, ताकि आने वाला 2.5 वर्ष आपके हाथ से निकल ना जाए, उसका पूर्ण लाभ मिल सके। ये 2.5 वर्ष आपके हाथ से निकल गया तो अफसोस के अलावा कुछ नहीं करेंगे और फिर 30 साल पीछे चले जाएंगे, क्योंकि ऐसा समय आपके जीवन में पुनः 30 वर्षों बाद आएगा। तो इस समय को हाथ से निकलने मत दीजिएगा। अगर लगता है कि अष्टक वर्ग में कोई प्रॉब्लम है तो कुछ सॉलिड रेमेडी कीजिए, जो कि आउट ऑफ द वे होता है। मकर और कुंभ के लिए जो रेमेडी होता है थोड़ा अलग होता है, क्योंकि सामान्य रेमेडी से इनका भला नहीं होता। तो कुछ रेमेडी की जरूरत है, वो रेमेडी कीजिए ताकि आने वाले समय का पूर्ण लाभ आपको मिल सके। अब इस तरह से आप ये भी चेक कर सकते हैं, मेष राशि में 2028 में शनि जाएंगे तो कितने बिंदु मिल रहे हैं, तो वहाँ का भी फल चेक कर सकते हैं। 2028 से आपको क्या लाभ मिलेगा या क्या परेशानी होगी, ये सब आप चेक कर सकते हैं। तो अष्टक वर्ग को कभी भी नजरअंदाज मत कीजिए। अब देखिए 2028 में शनि अपने नीच के मेष राशि में जाएंगे, आपके राशि से चौथे, और आपकी ढैया भी शुरू हो जाएगी। तो बहुत सारे लोगों को परेशानी फिर से शनि देना शुरू करेंगे। तो जो भी करना है आपको अगले 2.5 वर्ष में करना है, अपने आप को इतना मजबूत कर लेना है कि अगला 2.5 वर्ष के बाद जो समय आएगा जब नीच के होंगे आपके राशि स्वामी शनि, तो पैसे वगैरह की तंगी ना हो, इतना पैसा वगैरह जोड़ लेना है आपको, क्योंकि 2.5 वर्ष ही निर्णय करेगा कि आप जीवन में कितना सफल होना चाहते हैं। इस समय आपके हाथ से निकलना नहीं चाहिए। तो शनि की बात कर रहे थे हम, ट्रैवलिंग होगी, स्थान परिवर्तन होने का योग बनेगा। बहुत लोगों का एकाएक स्थान परिवर्तन होगा, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा, लेकिन अच्छा है, चिंता मत कीजिए, वो पॉजिटिव है। संतान से संबंध थोड़े अच्छे रखिएगा, मतभेद से बचिएगा, और अचानक लाभ के चक्कर में नहीं, मेहनत से आगे बढ़ना है। इसके अलावा भाग्य भाव पर शनि की दृष्टि रहेगी। धर्म से जुड़ कर रहे, अच्छे कर्म करें, किसी प्रकार के एडिक्शन से दूरी बना लें, गलत आदतों से दूर, पिता का सम्मान करें, और पूजा पाठ के लिए थोड़ा समय निकालें, धर्म स्थान पर जाएं, सप्ताह में 1 दिन, तो निश्चित रूप से आपका भाग्य साथ देगा और भाग्य के दरवाजे खुल जाएंगे। मैंने व्यक्तिगत देखा है जी, बहुत अच्छा फल देते हैं शनि तीसरे भाव में, शास्त्रों में भी ऐसा वर्णित है। 12वें भाव को शनि देखेंगे, खर्चे को कंट्रोल कीजिएगा, विदेश यात्रा का योग बनेगा, विदेश जाने का लाभ मिलेगा आपको। तो शनि अभी बहुत शानदार स्थिति में है, लेकिन किन के लिए? जिनकी कुंडली में अष्टक वर्ग में अच्छे पॉइंट हो, जिनकी कुंडली में शनि
जन्मकालिक कुंडली में अच्छी स्थिति में हो उनको जबरदस्त लाभ देंगे। अगर लगता है आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है, इसके अलावा अष्टक वर्ग में पॉइंट अच्छे नहीं है, तो कुछ सॉलिड रेमेडी, आउट ऑफ द वे रेमेडी कर लीजिएगा ताकि अगला 2.5 वर्ष आपके हाथ से निकले नहीं तो अफसोस के अलावा और कुछ नहीं हासिल होगा। इसके अलावा ये भी देख लीजिए कि किस ग्रह की दशा चल रही है। आपके जन्मकालिक कुंडली के अनुसार कि योग कारक या अच्छे ग्रह की दशा चल रही है तो शनि का यह पोजीशन आपके लिए कायाकल्प करने वाला है, जबरदस्त होगा। यानी कि योग कारक ग्रह की दशा चल रही है तो सोने पर सुहागा है। हाँ, नेगेटिव ग्रह की दशा चल रही है तो परेशानी हो सकती है, उसका भी रेमेडी करना आपके लिए जरूरी होगा। अब कुछ रेमेडी की बात करते हैं जो कि नॉर्मल है जी, बाकी आपकी कुंडली पर डिपेंड करेगा कि आपको क्या रेमेडी करना चाहिए, लेकिन ये रेमेडी भी काम करेगा, अच्छा खासा काम करेगा। काले हकीक की माला अभिमंत्रित किए हुए अपने गले में धारण करें। अगर शनि की पोजीशन अच्छी है तो 9 साढ़े 9 रत्ती का नीली रत्न स्टील या चांदी में बनवाकर धारण करें और 3 बार रोज हनुमान चालीसा का पाठ पुस्तक लेकर करें, आपको जबरदस्त लाभ होगा। तो भाई कायाकल्प वाला अगले 2.5 वर्ष के लिए शनि की स्थिति है। इससे बढ़िया स्थिति आपके जीवन में अब दोबारा ऐसी स्थिति 30 वर्षों बाद मिलेगी। इस समय को हाथ से निकलने मत दीजिएगा, नहीं तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा पीछे रह जाएंगे और अफसोस के अलावा कुछ नहीं बचेगा आपके पास। क्या स्थिति चल रही है मकर राशि की, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।